अपराजिता की मां ने रक्षित को अपराजिता से दूर रहने के लिए कहा। रक्षित की मां ने अपराजिता और रक्षित को एक करने के लिए मांगी दुआ। अपराजिता की मां ने अपराजिता को रक्षित के खिलाफ भड़काया, लेकिन अपराजिता ने लिया ऐसा स्टैंड जिसने सभी को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा और रिश्तों की उलझनों से भरपूर एक बेहद दिलचस्प ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ अपराजिता और रक्षित के बीच बढ़ती नज़दीकियां कई लोगों को परेशान कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों के परिवारों की सोच उनके रिश्ते के रास्ते में नई मुश्किलें खड़ी करती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां अपराजिता के लिए चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी बीच अपराजिता की मां की नजर रक्षित पर पड़ती है। वह देखती है कि रक्षित अब भी अस्पताल में मौजूद है और अपराजिता के आसपास ही घूम रहा है। यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह तुरंत रक्षित के पास जाती है और काफी सख्त लहजे में उससे बात करती है। अपराजिता की मां कहती है कि उनकी बेटी अकेली नहीं है। उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है और उसका ख्याल रखने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वह रक्षित को साफ शब्दों में कहती है कि उसे अपराजिता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, वह उसे यह भी याद दिलाती है कि अपराजिता का पति अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए उसके और अपराजिता के बीच किसी तरह की नज़दीकी ठीक नहीं होगी। यह सब सुनकर रक्षित पूरी तरह टूट जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता की मां उसे बोलने का मौका भी नहीं देती। रक्षित चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि इन बातों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई है। दूसरी तरफ जब वह घर पहुंचता है, तब उसकी मां उसके हाथों पर लगी चोट देखकर घबरा जाती है। वह बार बार उससे पूछती है कि आखिर वह खुद का ख्याल क्यों नहीं रखता। तभी रक्षित अपराजिता का जिक्र करता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगता है। वह बताता है कि इतनी भयानक आग लगने के बावजूद भी अपराजिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि हालात को संभालने की भी पूरी कोशिश की। रक्षित की आंखों में अपराजिता के लिए सम्मान और चिंता साफ दिखाई देती है। उसकी मां यह सब महसूस कर लेती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। रक्षित की मां भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक भावुक प्रार्थना करती है। वह दुआ मांगती है कि अगर रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के लिए बने हैं, तो भगवान उनकी राह की सारी मुश्किलें दूर कर दें। वह चाहती है कि दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएं। वहीं दूसरी ओर अपराजिता ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी मां एक बार फिर उसे रक्षित के बारे में समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रक्षित पर भरोसा करना सही नहीं होगा। अब उसे यह भी पता चल चुका है कि अपराजिता का तलाक होने वाला है और हो सकता है कि वह इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करे। अपनी मां की बातें सुनकर अपराजिता हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई रक्षित के इरादों पर सवाल उठाए। वह अपनी मां से कहती है कि हर इंसान को गलत समझना ठीक नहीं है और रक्षित ने हमेशा मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। यहीं पर मां बेटी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अपराजिता पहली बार खुलकर रक्षित का पक्ष लेती है। उसकी यह बात सुनकर उसकी मां और ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं अपराजिता भावनात्मक रूप से रक्षित के करीब तो नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में अपराजिता को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। उसे मालूम होगा कि उसके आसपास का ही कोई व्यक्ति उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है।
वहीं रक्षित भी एक बड़े फैसले के सामने खड़ा होगा। क्या रक्षित अपराजिता से दूरी बना लेगा? क्या अपराजिता अपनी माँ की बातों पर विश्वास करेगी? क्या रक्षित की माँ की दुआ कबूल होगी और दोनों एक हो पाएंगे? या फिर परिवारों का विरोध उनके रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आने वाला ट्रैक भावनाओं, रिश्तों और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अपराजिता और रक्षित एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे या फिर परिवारों का दबाव उन्हें अलग कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।